गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का आज आपका जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे वो लेंगे चैप्टर नंबर 16 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वही आपको कराने हैं क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है, स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, इसमें जो मेन सॉलिड्स हैं वो 3 ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। वो है आपका क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, तो जान लेते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर होते क्या हैं। देखिए ये समथिंग सबने देखा होगा फिगर, इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्यूबॉइड, सॉरी और नेक्स्ट जो होता है ये है हमारा क्यूबॉइड बोल देंगे इसको। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है सिलेंडर। तो ये 3 वो सॉलिड्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और वो भी स्पेशली उनका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि एक क्विक आपको रिकॉल कर देता हूँ मैं कि जो क्यूब होता है एंड क्यूबॉइड होता है, ठीक है, दोनों में ही 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 8 वर्टिसाइजेस होती हैं एंड 12 जो होते हैं आपके एजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सिलेंडर की। सिलेंडर में आपके 3 फेसेस होते हैं। एक तो ये देखिए जो राउंड फेस होता है पूरा कर्व फेस, एक तो ये होता है, एंड 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। ठीक है, ये ऊपर एंड ये नीचे 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। यानी टोटल फेसेस 3 हो गए, उनमें से कर्व हमारा 1 फेस हो जाता है और फ्लैट फेस 2 होता है। ठीक है, और जबकि क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो हमारे 6 फेसेस होते हैं, ऑल 6 फेसेस फ्लैट होते हैं। ठीक है, कोई भी कर्व फेस नहीं होता है। देखिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। वॉल्यूम यानी कि ये कोई क्यूबिकल बॉक्स है, या फिर ये कोई हम मान लेंगे क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, या फिर ये कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स है। ठीक है, तो इनके अंदर की कैपेसिटी, इनके अंदर की अगर कैपेसिटी हम निकालना चाहें कि इनमें हमारा कितना मतलब कोई भी चीज़ फिल हो सकता है, बन सकता है, तो वो कैपेसिटी हमारी क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है ना, अंतर दोनों में समझ लीजिए कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें किसी भी चीज़ को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी क्या कहलाती है? वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो हो गया a⁻3। ए यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड को। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड को। यहाँ लिख लीजिए a = साइड। ओके, अब नेक्स्ट वॉल्यूम अगर हमको क्यूबॉइड का निकालना है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है L × B × H, जहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, B रिप्रेजेंट करता है ब्रेथ को, एंड H रिप्रेजेंट करता है हाइट को। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H। ठीक है, पाई यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 लेना होता है या 3.14 लेना होता है। आर यहाँ पे क्या है? आर जो इसका ये सपोज कर लीजिए ये जो फेस होता है, ये कर्व्ड फेस जो होता है, सॉरी ये फ्लैट फेस जो होता है, ये किस आकार का होता है आपका? स्फेरिकल या फिर सर्कुलर होता है। तो इसकी जो यहाँ से अगर इसको एक हम मान लें सर्कल, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस आएगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो होती है हमारी आर। ठीक है, और एच क्या है? इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट, ये क्या होती है इसकी? एच। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखिए
कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, एंड क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑल 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। और अगर आप इसमें ओनली 4 फेसेस का, यानी 1 2 3 एंड ये 4 ऊपर नीचे के फेसेस को आप छोड़ देंगे, यानी फ्लोर और सीलिंग को छोड़ देंगे, तो ये 4 वॉल्स का अगर आप एरिया निकालेंगे, यानी कि 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। दोनों के ही फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, इसमें भी, क्यूब में भी एंड क्यूबॉइड में भी। ऐसे ही सिलेंडर में होता है। सिलेंडर में अगर आप सिर्फ ये इस एक फेस का, यानी कि कर्व फेस का एरिया निकालेंगे तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA शॉर्ट में हम बोल देते हैं। और इसके कर्व सरफेस एरिया के साथ इन 2 फ्लैट फेसेस का एरिया भी निकालेंगे टोटल मिला के, तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूले देख लीजिए इनके, ये फॉर्मूले आपको काम में आने वाले हैं, इन्हीं से सारे फॉर्मूले होंगे। देखिए क्यूबॉइड का पहले हम TSA शॉर्ट में लिखते हैं, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है TSA ऑफ क्यूब, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है आपका 6A², जहाँ पे A किसको रिप्रेजेंट करता है, साइड को, ओके। एंड लेटरल भी देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया इसको L ऐसे लिख देंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 फेसेस का निकालते हैं तो 4A², इसमें 6 फेसेस का निकालते हैं तो 6A² हो जाता है, ठीक है। अब देखिए TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग होता है, 2L × B प्लस B × H और प्लस H × L। ये क्या है, LBH यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। अब यहाँ से निकालेंगे LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 फेसेस का, 1 2 फ्रंट का और बैक का, यानी कि 4 फेसेस का, तो 2L + B ब्रैकेट में और बाहर क्या है × H हाइट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका सिलेंडर का निकलेगा CSA ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। R और H क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। फिर निकालेंगे TSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πR और ब्रैकेट में H + R। ये आपका हो गया किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो ये देखिए आपको जो चैप्टर पढ़ना है 16, उसका आज इंट्रो था। मेनली आपको 3 सॉलिड सिस्टम में पढ़ने हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, और उनका भी क्या पढ़ना है आपको, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना है, ठीक है। तो वही तीनों चीज़ें मैंने आपको लिखी हुई हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। ऐसे इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, एंड टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो है इन फॉर्मूलीज़ हैं जो, इनको आपको लर्न कर लेना है बाय हार्ट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज़ हैं। 9th क्लास में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।